और नामापराध से होता क्या है? नामापराध से बहुत हानि होती है। वो ये होती है कि भगवान से तो दूर हो ही जाता है, अभिमान की पुष्टि होती है, अभिमान बढ़ता है। अभिमान बढ़ेगा तो ईश्वरस्यप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वाच्च। नारद भक्ति सूत्र। ईश्वर को अभिमान से घृणा है, द्वेष है। भगवान को भी द्वेष होता है, किससे? अभिमान से। जो सहज दैन्य है, दीन है। अभी देखो सुदामा जी के चरणों से मुंह से कांटा निकाला, और हम किस योग्य हैं? वो समस्त गुणों से युक्त हैं, सबसे बड़े ऑलमाइटी भगवान, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ स्वामी, और वो ये सब कर रहे हैं। मैं किस नरक में पड़ा हुआ हूं? अभी सोचना चाहिए। नहीं आता तो विचार करो, तो अहंकार क्षीण होगा, नष्ट होगा। अहंकार गर्व गलित होगा तुम्हारा। जब तक हम अपने में कोई योग्यता, कोई क्वालिटी, कोई भी गुण सद्गुण देखेंगे, हमें अहंकार आएगा। और जब हम देखेंगे कि हम में कोई सद्गुण नहीं है, गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जितने भी गुण हैं संसार देख रहा है, प्रशंसाएं सराहनाएं किए जा रहा है, पुल तारीफों के बांधे जा रहे हैं, किंतु अभिमान ना आए। तो यही सोचे, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, किंतु इन लोगों की दृष्टि अच्छी है, ये सज्जन लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा। अपने को हे बुद्धि से, हे दृष्टि से देखे, पतित माने, नीच निंदनीय निकृष्ट अधम माने। भगवान प्रसन्न होते हैं कि देखो कितने अच्छे गुण हैं, फिर भी ऐसा मानता है। और दूसरा ऐसे भी कर सकते हो बचाव अपना, कि जो गुण दिखाई भी दे रहे हैं मुझ में नहीं है, मुझ में है प्रभु, लेकिन मुझ में वो आपके दिए हुए हैं। आपकी सेवा में रहता हूं ना, इसलिए कुछ एक आध दो गुण आपके मुझ में आ गए हैं, और ये लोग वही देखकर विभोर हो रहे हैं। जब ऐसा मानते हैं तो अभिमान नहीं आता। गुण तुम्हार और समुझई निज दोषा। जो दोष होते हैं वो सारे मेरे हैं प्रभु, मेरी अपनी वस्तु केवल एक ही है। मेरे सारे दोष, अवगुण, ऐब, खोट जो मुझ में हैं वो सारे मेरे हैं। ये मेरी अपनी चीज़ है। बाकी जो अच्छी चीज़ें वो सब आपका दिया हुआ परमेश्वर है प्रभु। जब ऐसा मानेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। बस अपनी रक्षा करनी चाहिए साधक को, प्रतिक्षण अपनी साधना की रक्षा करनी चाहिए। तो ये करने से अभिमान आता है, अभिमान से भक्त भगवान से दूर होता है, क्योंकि भगवान को अभी कहा ना भक्ति सूत्र के अनुसार उनको घृणा है, भगवान उसको अपनाते नहीं फिर, कि अभी इसमें अहंकार की दुर्गंध है, अहंकार की बू आ रही है इसमें। अभी परिष्कृत होना इसकी आवश्यकता है, अभी शुद्ध होना इसको चाहिए, अभी इसे शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कैसे हो? निरपराध नाम ले ले सर्व कर्म कृत है। निरपराध होकर फिर हम वहीं पहुंच गए। निरपराध होकर नाम लेना चाहिए। सब संत एक, सब जन एक, सब नाम एक, सब रूप एक, सब लीलाएं, सब गुण, सब धाम, सब एक। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। सब संत, सब गुरु, सब भगवान के भक्त, नाम रूप, सब भक्ति जितना भी है, जैसी भी उपासना हो। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद। जिस प्रकार नदियां अपना अस्तित्व खोकर बड़ी तीव्र गति से समुद्र में अस्त होकर उसमें विलीन होने के लिए दौड़ती हैं वेग से, वेगवती होकर, ऐसे ही सारे जन, सब मार्ग उन ईश्वर की ओर ही जाते हैं। समस्त मार्गों का पर्यावसान, जितने भी रास्ते हैं उनका पर्यावसान अर्थात उनकी सीमा ही वहीं पर है, वो सब जाकर उसी में समा जाएंगे। एक ही मंजिल, मार्ग अलग अलग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग। तो तुम जिस मार्ग से जा रहे हो, जो ही भाव नीकते ही सोई, जिसको जो प्रिय अच्छा लगे उसके लिए वही श्रेष्ठ है। दुर्भावना क्यों करें? जब तुम उसको गले क्यों लगाए हुए हो? क्यों इतनी प्रिय चीज मानकर अपने पास रखे हुए हो? जिस वस्तु से तुम्हारा सर्वनाश हो रहा है उसको उठाकर फेंको, जल्दी जल्दी अपना मार्ग तय करो। समझदारी तो वही है, बुद्धिमत्ता। अभिमान से दूर हो जाएगा भगवान से, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ मानेगा और बाकियों को हे दृष्टि से देखेगा, निंदा का पात्र मानेगा। और एक नुकसान ये होता है जो कि बहुत भारी नुकसान है, भजन में लगना, भजन में मन लगना
न्यूनतर न्यूनतम हो जाता है। आगे चल के भक्ति का जो बीज अंकुरित भी हुआ था थोड़ा सा यत्किंचित, वो भी समाप्त हो जाता है। भक्ति का बीज नष्ट हो जाता है, मर जाता है, वो भक्ति मर जाती है उसकी। सूख जाए भक्ति लता, चैतन्य चरितामृत, वो भक्ति लता सूख जाती है अपराध करने वाले की। तो उससे क्या होता है, उससे पता चल जाएगा हमको कि यदि उसका कुछ पता चलता है कि हमसे नाम अपराध हुआ है, हम कैसे माने, कैसे हमको रियलाइज होगा। रियलाइजेशन बहुत आसान है। यदि भजन में मन नहीं लगता, प्रमाद आ रहा है, आलस्य आ रहा है, यदि तुम अपने लिए बनाने खाने लगे हो, यदि कोई भी वस्तु देखकर तुम्हारे मुख में पानी आने लगा, तुम्हारी इंद्रिय चापल्यता, तुम्हारी रसनेन्द्रिय की तृप्ति के भाव से युक्त होकर यदि तुम कोई चीज़, कोई पदार्थ सिद्ध करके बनाते हो अथवा खरीद कर लाते हो, अकेले उड़ाते हो, खाते हो, मौज मस्तियों में जीवन जा रहा है, सांसारिक विषय भोगने में तुम्हारी इतनी प्रवृत्ति हो जाएगी कि तुम्हें भगवत सुरति, भगवान का स्मरण, ये चिंतन, मेरा लक्ष्य क्या था, कभी मैं भजन करता था, ये भी तुम्हारे मन से जाता रहेगा। और किसी किसी को याद रहता भी है कि हम तो ऐसे मार्ग के थे, हम आजकल कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी की बातें करने लगे हैं, ये रहेगा होश। तो वो फिर मक्कारी, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा, बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न करेगा, किंतु देखेगा, करना चाहेगा, कोई ना कोई अड़बंगा, कोई ना कोई विघ्न विक्षेप आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। ये नाम अपराध, संत अपराध, जन अपराध, सेवा अपराध के लक्षण हैं। जब ये होने लगे तो सावधान होकर सिंहावलोकन करना चाहिए, बारीकी से अपने अवगुणों को। सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलें, जब तुम्हारी नींद टूटे, तब से लेकर रात्रि तक एक पन्ना बनाओ, एक पेज, कोई भी कॉपी, डायरी रख लेनी चाहिए। साधक को, कनिष्ठ साधकों को ये करना चाहिए। एक दिन डायरी, एक पन्ना ज़रूर लिखना चाहिए कि मैंने आज क्या क्या किया, किस किस का हृदय दुखाया, कहाँ कहाँ अनावश्यक बोला, जहाँ आवश्यक था वहाँ पर बोला या उससे अधिक बोला, जो काम कर सकता था वो अच्छा था, उसको नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था उसको मैंने किया। कितने किस संत की, किस गुरु की, किस भक्त की, किस साधक की निंदा की, कितनी चुगलबाजी की, कितना व्यर्थ समय का अपव्यय किया, कहाँ फालतू खड़े होकर गप्प सड़क के हाँके, दांत काट काट कर दिखाए, मौज मस्ती व्यर्थ की, कितने विषयों के पंख में मैं दिन भर फंसा रहा, कितने मैंने व्यर्थ के गाने सुने, मूवी देखी, पिक्चर देखी, यहाँ गया वहाँ गया, अनावश्यक टॉक किया, अनावश्यक मार्चिंग की। ये सब कुछ उसमें लिखो, उनमें से सारा का सारा काट दो, हृदय पर पत्थर रखकर कि इनके बिना मेरा चल सकता है। यदि उत्तर मिले आत्मा से कि इनकी आवश्यकता भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले को बिल्कुल नहीं, तो केवल अपनी शरीर इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, केवल इस शरीर की यात्रा के लिए जितना आवश्यक है इतना धारण करें, शेष सब दरकिनार करें, हटाए, बस सारा दारो मदार यहीं पर है, उतने में अपने आप को बांध ले। प्रतिदिन एक एक त्यागेगा तो भी हो जाएगा। ये 8-10 अपराध होते हैं जो शीघ्र उन्नति करवा देते हैं और शीघ्र पतन करने में भी देर नहीं लगती। बस तो भजन में मन लगना बंद हो जाता है, नाम जप में मन नहीं लगेगा, ये सारे लक्षण हैं। भजन नहीं होता, फिर उससे भजन नहीं होता। इसलिए सोचना चाहिए कि यदि ये सब लक्षण आने लगे हैं तो अपने आप को रीड करो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। आज तक तो ऐसा नहीं था, अब तक तो मैं भजन सही सही कर रहा था, नाम जप में मेरी सहज निष्ठा थी, रुचि थी, लगता था कि नाम जप करें, लगता था कि बैठकर चिंतन करें, ध्यान करें, प्रभु का पूजन करें। अब भार स्वरूप लगने लगता है। तो कायक क्लेश भयात् त्यजेत, वो कायक इस शरीर को क्लेश होगा, कष्ट होगा, इस डर से छोड़ देता है, अरे छोड़ो यार, सो जाओ। लो यार दोस्तों से मिलाएं, होते हैं ना आप अपने मित्र वर्ग इत्यादि, इनके पास लफाड़ियों के चक्कर में ये 4 वहाँ नुक्कड़ पर खड़े हैं गली पर, वो 4 वहाँ किसी की बहन बेटी को देखकर दांत काट काट कर हंस रहे हैं, ये देख हमको देखकर मुस्कुरा रही है, ये देख पीछे अभी हमको देखेगी, वो देख, यही किए रहते हैं दिन भर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अर्थात सांसारिक विषयों में खूब मन लगेगा, खाने पीने, 5 इंद्रियों के 5 विषय में, किंतु जब भजन की बात आएगी, थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करके बैठ जाएं आसन पर, थोड़ी देर के लिए अनुसंधान में बैठें, भगवान के चिंतन में, नाम स्मरण में, कुछ साधना में जो गुरु ने बताई दी है, उसको सोचते ही ऐसा लगेगा जैसे उसको न जाने क्या करने के लिए कह दिया हो, भार स्वरूप लगने लगता है। वो जान बचाना चाहता है साधना से, भजन से। जब ये लक्षण आने लगे समझ जाओ तुमसे अपराध हुआ है,
उसका उपाय, नाम अपराध का उपाय भी नाम जप, नाम अधिक से अधिक बढ़ा दो, हठ पूर्वक हठात भजन में लगाओ, नाम अपराध समाप्त, भगवान नाम स्वयं ही। और हाँ, यही उपाय है। यदि कभी हुआ हो तो श्रद्धा पूर्वक आंसू बहाकर क्षमा याचना करे प्रभु से, गिड़गिड़ा कर। रोज प्रतिदिन नियम बना ले, सत्संग बढ़ा दे, गुरु के सानिध्य में अधिक रहना प्रारंभ कर दे। यदि गुरु नहीं है तो संतों की सभा का सेवन करे, सत्संग करे और भगवान के आगे बैठकर आंसू बहाए। जो गुरु ने, यदि गुरु है, निगुरे नहीं हो तो गुरु ने जो साधना बताई है उसमें हट करके, चाहे आसन पर बैठे, झूठे को भी बैठे, चाहे मन लगे ना लगे, किंतु बैठकर नाम करे। जब नाम में निष्ठा भगवान देखेंगे कि हाँ ये कर रहा है, तो कृपा कर देते हैं। फिर नाम में रुचि, धीरे धीरे वो अपने फिर से उसी मार्ग पर आ जाता है। यही उपाय है। इस प्रकार से बात बनती। यही विधि भले ही कुरोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। नहीं तो करोड़ों भेषज पुनि कोटि न करिए, रुज न जाही हरियान। करोड़ों उपचार पथ्य करो, किंतु ये रोग नहीं जा सकते हरि के वाहन गरुड़ जी। इसलिए सत्संग करना चाहिए। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचर जु करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा नहीं छुपी, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सो सत्संग करहु मन लाई। मन लगाकर सत्संग करो, शीघ्र भक्ति जाग जाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। राम भगवान कहते हैं पहली मेरी भक्ति है नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों में संतों का संग, मेरे भक्तों का संग। तुम्हारे पास गुरु है, गुरु का सानिध्य करो, गुरु तुम्हें समझा देगा। बार बार गुरु का सेवन करोगे, अपने आप ही तुम्हें भक्ति में मन लगने लगेगा। क्योंकि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। भागवत, मेरे पराक्रम, गुण वैभव, अनंत बल विक्रम से, प्रभावों से युक्त मेरी कथाएं, बलवती कथाएं हुआ करती हैं संतों की गोष्ठी में, गुरुओं के पास। गुरु के पास रहोगे तो गुरु लल्लो चप्पो तो करेगा नहीं तुमसे, व्यर्थ का समय नष्ट करने देगा नहीं, करोगे तो झापड़ लगा देगा। ऐसा गुरु होना चाहिए, झापड़ लगाने वाला, जो दंडित करे, तुम्हें अनुशासित करे, अनुशासन में रखे। है क्या कर रहे हो, सावधान होकर बैठो, कमर सीधी करो, क्या इधर उधर देख रहे हो, ऐसा गुरु। बात बात पर नींद में एक निकालने वाला, ऐसे गुरु की बलिहार जाना चाहिए। ऐसे गुरुओं के पास कभी मत जाओ कि कहे हनुमान चालीसा पाठ कर लो, सुंदरकांड पढ़ा करो रोज, ये मंत्र जप लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जोकरी से तुम्हें भजन करना होगा, रोना पड़ेगा, आंसू बहाकर रोना पड़ेगा, भगवान से गिड़गिड़ाकर करुण पुकार फरियाद करनी पड़ेगी, अब स्वयं को अपना लेने के लिए कि मैं इस भवकूप में औंधे मुंह पड़ा हूं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबार लीजिए। ये गिड़गिड़ाकर रोकर जब निष्काम अश्रु बहाए जाएंगे तो भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं उस जीव को। ये कितना किया है तुम लोगों ने, ये कोई नहीं बताता। भगवान को पाने के लिए रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। लिख लो, बिना अश्रुओं के नहीं।